अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल के 5 पावरफुल फंक्शन जो आपके काम को आसान कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये कौन कौन से 5 पावरफुल फंक्शन हैं और इसका इस्तेमाल सीखते हैं। इस वक्त हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उसमें डेट, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट और क्वांटिटी दी हुई है। और इस वक्त हमें क्या करना है कि हम सबसे पहला फंक्शन क्या है, सम का। आइए इसको यूज़ कर कर देखते हैं। अगर हमें इस वक्त हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है और अगर हमें इन तमाम क्वांटिटी का टोटल करना है तो इसके लिए हम सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसको यूज़ कर कर देखते हैं। सम के लिए आप इक्वल टू टाइप कर दें और सम जैसे ही लिख कर टैब की प्रेस करेंगे तो आपसे ये रेंज पूछेगा। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेंज बता देता हूँ और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस वक्त ये टोटल क्वांटिटी का सम कर कर ले आया। इसी तरह अगर हमें ये मालूम करना है एलसीडी की टोटल क्वांटिटी, तो इसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है सम इफ़। तो आइए देखते हैं, ये दूसरा फंक्शन है और आइए देखते हैं इसको यूज़ कर कर। सम इफ़ के लिए आप इक्वल टू टाइप कर दीजिए और जैसे ही आप सम इफ़ लिखेंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो ये आपसे रेंज पूछ रहा है कि आपकी रेंज क्या है। तो मैं रेंज बता देता हूँ। सबसे पहले डेटा की मुझे क्या है, प्रोडक्ट और क्वांटिटी की रेंज बताना है और उसके बाद कॉमा और उसके बाद क्राइटेरिया बताना है कि किसको सम करना है, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सम चाहिए, यानी कि एलसीडी का सम चाहिए। तो मैं यहाँ एलसीडी लिख दूँगा, डबल कोट में एलसीडी लिख दिया और डबल कोट क्लोज कर दिया, कॉमा। उसके बाद सम रेंज बताना है, कहाँ से सम करना है। तो ये मैंने बता दिया, यहाँ से सम करना है। तो मैंने जितनी भी क्वांटिटी थी उन सबको सिलेक्ट कर लिया। तो ये क्या करेगा कि एलसीडी की जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको सम कर देगा। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ ब्रैकेट को और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो एलसीडी का टोटल आ गया, टोटल एलसीडी की क्वांटिटी आ गई। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त एलसीडी की 100 है और यहाँ एलसीडी की 600 है। टोटल कितनी होगी, 700। तो इसी तरह अगर हमें ये मालूम करना है कि टोटल शिपमेंट्स ऑफ एलसीडी, यानी कि एलसीडी की कितनी शिपमेंट गई है, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि एलसीडी की 2 शिपमेंट गई है और जब हज़ारों की तादाद में आपके पास डेटा होगा तो ये जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा फंक्शन हम यूज़ कर कर ये मालूम कर सकते हैं। तो ये है काउंट इफ़, थर्ड फंक्शन है काउंट इफ़। आइए इसका यूज़ कर कर देखते हैं। तो इक्वल टू मैंने टाइप कर दिया और काउंट इफ़ और टैब की जैसे ही मैं प्रेस करूँगा इसमें आपने सबसे पहले रेंज बताना है और उसके बाद क्राइटेरिया बताना है। तो रेंज क्या है, प्रोडक्ट है। मुझे प्रोडक्ट यानी कि टोटल शिपमेंट मालूम करनी है एलसीडी की, तो मैंने तमाम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद डबल कोट में मुझे रेंज, काउंट इफ में रेंज बताना होता है और आपको क्राइटेरिया बताना होता है। क्राइटेरिया क्या है, एलसीडी, क्योंकि मुझे एलसीडी को काउंट कर कर तो इस वक्त क्या है, ये रेंज में से एलसीडी को काउंट करेगा कि कितनी बार आई। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि टोटल शिपमेंट्स ऑफ एलसीडी कितनी है। तो इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो इस वक्त इसने बता दिया कि 2 शिपमेंट है एलसीडी की। आप देख सकते हैं कि एलसीडी 2 बार जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो इसने टोटल क्वांटिटी टोटल शिपमेंट बता दी एलसीडी की। अगर हमें ये ज्वाइन करना है प्रोडक्ट कोड को और प्रोडक्ट नेम को, इन 2 कॉलम को ज्वाइन करना है, तो इसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ कर कर आप एक, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए इसको कर कर देखते हैं। इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूँगा ये पूरा हो जाएगा और इसमें मुझे बताना है। तो मुझे क्या ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट कोड को मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद मुझे कॉमा बताया और उसके बाद मैंने एलसीडी जो प्रोडक्ट नेम है उसके कॉलम को बता दिया और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट कोड और एलसीडी ज्वाइन हो गए। तो ये एक ही सेल में आ गए हैं। इसी तरीके से अगर आप मज़ीद अगर आपको जो है क्वांटिटी भी चाहिए है तो आप कॉमा लगाकर
इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये तीनों कॉलम एक उसमें आ जाएंगे। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें स्पेस नहीं है, तो स्पेस लाने के लिए आप इसमें कोमा मैंने लगा दिया, डबल कोट स्पेस डबल कोट, और यहाँ भी कोमा लगाकर मैंने डबल कोट स्पेस डबल कोट टाइप कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि पहले ये प्रोडक्ट कोड आएगा, फिर उसके बाद स्पेस आएगा, फिर प्रोडक्ट नेम आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर क्वांटिटी आएगा, टोटल क्वांटिटी आएगी टोटल। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस वक्त क्या है, प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी एक साथ आ गई एक ही सेल में। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं पांचवा जो फंक्शन है वो कौन सा है, वी लुकअप। तो वी लुकअप क्या करता है कि अगर हमें इस वक्त प्रोडक्ट कोड दिया हुआ है और अगर हमें प्रोडक्ट कोड को देखकर यहाँ से डेटा उठाना है तो हम वी लुकअप का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट कोड को देखते हुए प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी उसकी कितनी है ये जानना है। तो इसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वल टू टाइप कर दीजिए और उसके बाद वी लुकअप टेप की जैसे ही प्रेस करेंगे तो लुकअप वैल्यू बताना है। लुकअप वैल्यू ये है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये मुझे प्रोडक्ट नेम भी बताना है और प्रोडक्ट क्वांटिटी भी मालूम करनी है। तो मैं इस फार्मूले को ड्रैग कर इस तरफ भी लेकर आऊँगा। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, F4 आप प्रेस कर दीजिए तो ये फ्रीज़ हो जाएगा, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं ये वाला सेल। कॉमा, उसके बाद मुझे टेबल एरे बताना है। टेबल एरे कहाँ से कहाँ तक है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट कोड को देखते हुए प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी मालूम करनी है। तो मैं ये तमाम एरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, तीनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद इसको भी फ्रीज कर दीजिए F4 प्रेस कर फिर कॉमा, फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। इस वक्त यहाँ हमें इस वक्त ये जो मैंने सिलेक्शन की है इसमें मुझे क्या है, सेकंड कॉलम चाहिए। फर्स्ट कॉलम है, सेकंड है और ये थर्ड है। तो सेकंड कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ 2 टाइप कर दूँगा, कॉमा, उसके बाद क्या मैच करवाना है, एग्जैक्ट मैच करवाना है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को मैंने डबल क्लिक किया तो ये फॉल्स आ गया। और जैसे ही मैं ब्रैकेट को क्लोज कर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट नेम आ गया, C1007 में मॉनिटर है। तो इस तरीके से मैं अगर इस फार्मूले को यहाँ ड्रैग करूँगा तो मॉनिटर यहाँ भी आ गया। हमें क्या करना है, इसको 3 कर देना है कॉलम इंडेक्स नंबर को, तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी डिस्प्ले हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से C1008 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि C1008 में कीबोर्ड है और उसकी क्वांटिटी क्या है, 150। तो ये यहाँ डिस्प्ले हो गई। तो इस तरह वी लुकअप का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हमने आज सम इफ, काउंट इफ, कॉन्कैटिनेट और वी लुकअप का इस्तेमाल सीखा। ये 5 पावरफुल फंक्शन ऐसे हैं जो आपके काम को काफ़ी आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।